गीता का अध्याय 5 का 20वें श्लोक तक हम लोगों ने सुना है और 21वां श्लोक का प्रारंभ है, जिसमें अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, बाह्य स्पर्शे स्वशक्ततात्मा विन्दत्यात्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख मोक्षमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद भगवान घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय आनंद जो कभी क्षय नहीं होता। और कहते हैं ये ही संसस्पर सजा भोगा दुख योने येव ते आद्यंतवंत कौन्तेय अनतेषु रमते बुधे। इंद्रिय और विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले जो सब भोग हैं, जो सांसारिक भोग है, विषयी पुरुष को तो सुख देखते हैं। जो कामी है, विषयी है, उसे तो वह सुख रूप में दिखता है, लेकिन वह वास्तव में दुखों का मुख्य कारण है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वो विषयी पुरुषों को सुख देते हैं और दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति हैव सोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगम स युक्त सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी। कहते हैं कि शरीर का जब अंत हो, नाश हो, उससे पहले ही आप अगर विजय कर लेते हैं किस पर? काम पर, क्रोध पर, और उससे उत्पन्न होने वाले वेग को अगर आप सह लेते हैं तो आप ही योगी हैं और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। योवंतर सुखंतरा रामस्थांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधि गच्छति। राधे राधे।